Hi everyone, I am Prabhu Kumar, Depot Material Superintendent in Indian Railway. Currently I am working in Lirwa Workshop. तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे आरआरबी जेई सीबीटी 2 के सिलेबस के बारे में। बहुत लोगों का कंफ्यूजन है कि सीबीटी 1 सीबीटी 2 का क्या सिलेबस रहता है, और ख़ास करके जैसा कमेंट्स में मैंने देखा कि लोग ये भी पूछ रहे हैं कि डीएमएस का क्या सिलेबस रहता है। तो आपको बता दें, डीएमएस का अलग से कोई सिलेबस नहीं है। जिस भी ब्रांच से आप फॉर्म फिलअप करेंगे, चाहे आप इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो, सिविल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, या किसी भी ब्रांच से हो, आपका वही सिलेबस रहेगा। और यदि आप प्रेफरेंस में, यदि फॉर्म फिलअप के प्रेफरेंस में यदि डीएमएस को टॉप में देते हैं तो, और उसको क्वालिफाई कर जाते हैं, तो आपको डीएमएस मिलता है। ठीक है। बाकी यदि उसको क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आपको दूसरा पोस्ट मिलता है। तो सिलेबस वही है जो आपका ब्रांच पेपर है, वही है। डीएमएस का कोई अलग सिलेबस नहीं है, वही है। और मैं आपको सीबीटी 1 के सिलेबस का एक कंप्लीट ओवरव्यू दे दूं आपको। और इससे पहले भी आपको जो है सीबीटी 1 और सीबीटी 2 का तैयारी किस तरह से किया जाए, इसके बारे में वीडियो बना चुका हूँ, आप उसको देख सकते हैं। और जैसा कमेंट आएगा उस अकॉर्डिंग मैं आगे वीडियो बनाऊंगा। मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ आपको नोट वगैरह मिल सकता है। और एनी किसी भी टाइप का क्वेरी होगा तो आप वहाँ पूछ सकते हैं। तो देखा जाए तो मैथ में आप ये ये जो सिलेबस है, ये आपका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था उसी का जो है सिलेबस है। तो देखा जाए तो मैथ में आपको नंबर सिस्टम, बोर्ड मास, डेसिमल, फ्रैक्शन, ये सब सारी चीज़ें पढ़नी होते हैं। रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, इस ये सारे चीज़ें हैं। आप भी इसको डाउनलोड करके आप देख सकते हैं कि सीबीटी 1 में क्या सिलेबस है। ठीक है। तो आपको इसमें स्टार्ट कहाँ से करना है, परसेंटेज से स्टार्ट करना है, फिर आपको टाइम वर्क, और फिर सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, ये सब पढ़ना है। ठीक है। परसेंटेज से क्यों स्टार्ट करना है, क्योंकि उसका यूज इन सारी जगह होता है। ठीक है। बाकी ये सारा चीजें हैं, तो ये आप खुद ही देख सकते हैं। ठीक है। उस अकॉर्डिंग आप तैयारी करिए। किस सोर्स से तैयारी करना है ये भी मैं बता चुका हूँ, फिर भी बताऊंगा। और जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग का ये सब सिलेबस है। इसमें जो कोडिंग डिकोडिंग होता है, काफ़ी क्वेश्चन उससे आते हैं। ठीक है। तो इन सब चीज़ों को आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना है, और और अपना सिलेबस धीरे धीरे कंप्लीट करते जाना है। ठीक है। और देखा जाए तो जनरल अवेयरनेस में आपको मेनली फोकस करना है पॉलिटी पर, और जो हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री होता है उस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। जैसे देखिए लिखा हुआ भी है, कल्चर एंड हिस्ट्री ऑफ इंडियन इंक्लूडिंग फ्रीडम स्ट्रगल का मतलब मॉडर्न हिस्ट्री पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। जैसे इंडियन पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूशन, जितने भी आर्टिकल वगैरह, शेड्यूल है, अमेंडमेंट वगैरह हो गए, ये सब पर ज़्यादा फोकस करना है। सारे आपको याद होना चाहिए। ठीक है। इकोनॉमिक में भी उतना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, फिर भी थोड़ा बहुत आप कहिएगा तो इससे रिलेटेड मेरे पास बहुत सारा कंटेंट है, आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल में। ठीक है। और आपको ज़्यादा टारगेट करना है करंट अफेयर्स को। ठीक है। करंट अफेयर में स्पोर्ट्स हो गए। ठीक है। कोई साइंटिफिक जो है रिसर्च वगैरह हुआ तो उससे रिलेटेड चीज़ें पूछा जाता है। ठीक है। तो आपको ये चीज़ देखना है। और जनरल साइंस, में आपको क्या होता है कि साइंस और मैथ 30 मार्क्स का आता है। जनरल अवेयरनेस जो है, जनरल अवेयरनेस 15 मार्क्स का, और जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग 25 मार्क्स का आता है। तो टोटल 100 मार्क्स का होता है। तो आपको
क्या करना है, देखा जाए तो जनरल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और लाइफ साइंस मतलब बायोलॉजी, वो भी 10th स्टैंडर्ड का होता है। 9th 10th यदि आप एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ लेते हैं, या फिर आप जो ये लूसेंट का जनरल साइंस आता है उससे पढ़ते हैं, तो आपका उससे क्लियर हो जाएगा। यदि आपको यदि किसी भी तरह का यदि दिक्कत आता है किसी भी टॉपिक में, किसी कॉन्सेप्ट में, तो आप यूट्यूब का कोई भी लेक्चर जो है उसको देख सकते हैं, वहां से थोड़ा बहुत भी कंसेप्ट लेके बाकी आपको बुक से भी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप उससे करिए। बायो के लिए एक शिप्रा मैम का है यूट्यूब पर, उससे देखिए, बहुत अच्छे से पढ़ाती हैं, तो उसका देख के आपका कंसेप्ट क्लियर हो सकता है। ठीक है, तो आपको इस तरह से तैयारी करना है। बाकी टेक्निकल का सिलेबस देखा जाए तो टेक्निकल का सिलेबस ज़्यादा कुछ जो है डिफरेंट नहीं है। आपको टेक्निकल का भी सिलेबस थोड़ा बहुत ओवरव्यू दे रहे हैं। तो आपको मेनली फोकस करनी है कि अभी से ही टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों की तैयारी स्टार्ट कर देनी है। थोड़ा बहुत टेक्निकल का भी करते रहना है, ताकि आपको पहले भी बता चुका हूँ कि आपको जो है एसएससी जेई आरआरबी जेई दोनों को टारगेट करना है। यदि आप दोनों को टारगेट करते हैं तो दोनों में सिलेक्शन होने का चांस है। और फिर प्रिपरेशन भी एक साथ दोनों का हो जाता है, मतलब टेक्निकल नॉन टेक्निकल जो है दोनों साथ साथ में प्रिपरेशन हो जाता है। फिर आपको सीबीटी 2 के लिए आपको ज़्यादा एफर्ट लगाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। आप जो है सिलेबस सिलेबस में आप देखिए पूरा दिया हुआ है। एनेक्स 8 में देखिएगा, ए में जैसे सिविल के लिए जो है ये पूरा सिलेबस है। आपको इससे आप देख के क्या क्या इम्पोर्टेंट है, किस सोर्स से पढ़ना है, ये सब चीज़ें मैं पहले भी बता चुका हूँ, और फिर भी एक ओवरव्यू दे दूंगा, तो आप उससे भी देख सकते हैं। बाकी बाकी आप जो है जो भी सिलेबस है उससे पढ़िए, और जहाँ कोई भी टॉपिक में दिक्कत आता है तो यूट्यूब से क्लियर करिए। सेल्फ स्टडी से भी आपका कंप्लीट सिलेबस हो सकता है, तो आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। यदि आप आपको लगता है कि मेरा सिलेबस उतना अच्छा से कंप्लीट नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो किसी का लेक्चर वगैरह लेके, ऑनलाइन लेक्चर लेके कंप्लीट करिए। टाइम नहीं है, ज़्यादा टाइम आपको मिलेगा नहीं, आप जितना जल्दी हो सके उसको क्लियर करना है। तो देखिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए आपका ये सब सिलेबस है। सर्किट है, सर्किट वगैरह हो गए, मेन सर्किट, एसी फंडामेंटल, मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट वगैरह जो होता है, मशीन, इलेक्ट्रिकल मशीन, ये सब सिलेबस है। तो इससे देख के आप आपको सिलेबस का जो भी कंफ्यूजन था दूर हो गया होगा। तो आप जो है सिलेबस देखिए, और उसमें एक एक चीज को आपको कंप्लीट करते जाना है। ठीक है, और देखा जाए तो आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ किस किस से तैयारी आपको करनी है। तो आप देखिए, जैसे मैथ है, मैथ के लिए आप क्या करिए, फास्ट ट्रिक ऑब्जेक्टिव अर्थमेटिक करके एक बुक आता है राजेश वर्मा का, या नहीं तो RS अग्रवाल का बुक खरीद लीजिए। उससे आप बनाइए क्वेश्चन, या नहीं तो आप यूट्यूब पर किसी एक को आप सेलेक्ट करिए, और उससे आप नोट बनाइए और प्रैक्टिस करिए। इससे रिलेटेड जो भी कंटेंट होगा मैं टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, यदि आप चाहेंगे तो। पूरा कंटेंट है मेरे पास मैथ का, तो वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो आप ये बुक खरीद के आप धीरे धीरे अपना सिलेबस कंप्लीट करिए, और फिर PYQ वगैरह लगाइए। YCT का भी PYQ आता है। साइंस के लिए बता दें तो NCERT 9th 10th पढ़ना है, और लूसेंट जनरल साइंस पढ़नी है। ठीक है, और बाकी इतना आप करिए, और बाकी जो है जितना हो सके ऑब्जेक्टिव लगाना है। वैसे ये यूथ का भी ऑब्जेक्टिव का आता है, तो उससे आप ऑब्जेक्टिव करिए। ठीक है, रीजनिंग के लिए जो है मॉडर्न अप्रोच टू वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग आता है एक RS अग्रवाल का, तो उससे भी क्लियर कर सकते हैं। या फिर यूट्यूब का कोई एक लेक्चर देखिए किसी का, आपको पहले भी बता चुके हैं एक टॉपिक में जिसमें CBT 1 का तैयारी करना है, उसमें भी बता चुके हैं कि किस टीचर से आपको यूट्यूब से, यदि सेल्फ यूट्यूब से तैयारी करना चाहते हैं, उसके लिए स्पेशल आपको एक
जो है वीडियो बना चुका हूँ कि यूट्यूब से भी आप किस तरह से कर सकते हैं, तो उससे भी करिए, या ये बुक खरीद के आपको टॉपिक वाइज क्लियर करते रहना है, ठीक है। बाकी SSC जेई और RRB जेई का प्रीवियस ईयर टेस्ट लगाना है। फिर जनरल अवेयरनेस के लिए भी बता चुका हूँ कि लुसेंट जीके और मंथली करंट अफेयर का जो मैगजीन आता है SPD का, उससे देखिए, उससे क्लियर हो जाएगा। एक चीज और बताए थे आपको कि जो इंडो पाठशाला करके एक जो है टेलीग्राम चैनल है, उसमें सारे टॉपिक वाइज करके सारा डिटेल में करंट अफेयर दिया जाता है, मंथली भी रहता है, डेली करके भी रहता है, और फिर इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट टॉपिक वाइज भी रहता है, तो उसको भी आप डाउनलोड करके इंडो पाठशाला इंडो पाठशाला तो उसको भी आप डाउनलोड करके उससे भी तैयारी करना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो और मॉक टेस्ट लगाने के लिए आप क्या करिए, जो टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट दे रहे हैं उसको मॉक टेस्ट दीजिए, और उससे जो है अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। जहाँ भी कोई अच्छा कॉन्सेप्ट दिखे उसको कॉपी में नोट करिए, और उसको बार बार रिवीजन करते रहना। इस तरह से यदि आप तैयारी करेंगे तो पक्का है कि आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। आप दोनों चीज का टारगेट करिए, SSC जेई भी, RRB जेई भी। इसके लिए आपको उनको जो है टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों का तैयारी अभी से स्टार्ट कर देनी पड़ेगी, ठीक है। तो आप इस तरह से तैयारी करिए। सिलेबस के बारे में मतलब जो भी ओवरव्यू था आपको दे चुका हूँ। आप सिलेबस जो है अच्छे से देख लिए होंगे, और जो भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वहाँ से जो है सिलेबस का पूरा जो है ओवरव्यू आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो बाकी जो ये सब सिलेबस मैथ वगैरह का सिलेबस है, ये सब कौन कौन टॉपिक इम्पोर्टेंट है आपको सिलेबस में पहले भी दिखा चुका हूँ, तो आप उससे क्लियर कर लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से आप तैयारी करिए और अपना सिलेक्शन लीजिए। किसी भी तरह का यदि एनी क्वेरी होगा तो आप कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, तो उसके रिगार्डिंग मैं वीडियो बनाऊंगा। तो तैयारी करिए, और ये वीडियो यदि अच्छा लगे तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।